हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी। और चलिए दोस्तों, हमारे आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारी रात 8:30 बजे वाली क्लास है, जिसमें हम ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमने इस वीक की क्लास की टाइमिंग्स जो हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हुई है, तो आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर लें और उसके अकॉर्डिंग क्लास शेड्यूल रहेंगी और इन क्लासेस के टाइम आप अपने आप को फ्री रखें प्यारे दोस्तों। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम यहाँ पर आपके साथ करने वाले हैं कि हम एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करें, दैट इज़ द करंट एक्सप्रेस। करंट एक्सप्रेस में हम क्या करने वाले हैं, मंथ वाइज जो है वो करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2020 से। ठीक है, इसमें उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इजी टफ क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। ओके गाइज, तो ये एक जर्नल करंट अफेयर के लिए एक जो सीरीज़ लॉन्च करी, जिसमें हम फटाफट 500 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो में करीब 500 क्वेश्चन हम एक सिंगल वीडियो में जो है वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और हर एक मंथ से रिलेटेड 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम देखेंगे, जिनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में नहीं जाया करेगा। तो करंट अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा करेगा। और यह पहली क्लास आपको संडे को 4 बजे जो है वो मिलने वाली है। संडे को शाम 4 बजे पहली करंट एक्सप्रेस क्लास आपको मिलने वाली है। तो आप सभी अवेलेबल रहें, मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देता रहूँगा। और हम पढ़ रहे थे दोस्तों इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना इसलिए आपको ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ईपीएफओ में स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आने हैं और स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बहुत सारे जो हैं वो बेस्ड होते हैं। और बहुत सारे क्या दोस्तों, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट पर ही तो बेस्ड होते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट अच्छा है तो लगभग 80% जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चन है आप वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। 20% के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना या करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, कुछ एक्स्ट्रा सोचना आपको 20% के लिए ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे थे कि सर एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो सिलेबस में नहीं है। आई एग्री, चलिए मान लीजिए नहीं है। देखिए, ये आप एक तो आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है, इनकेस दूसरी चीज़ यदि नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं है, क्योंकि जो स्पॉट द एरर दिया हुआ है उन्होंने, स्पॉट द एरर जो दिया हुआ है उन्होंने प्यारे बच्चों, स्पॉट द एरर में वो किसी भी चीज़ का एरर पूछ सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस मिल जाए और उस पर बेस्ड एरर मिल जाए प्यारे बच्चों आपको। तो आप कभी भी इंग्लिश में नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। यदि स्पॉट द एरर लिखा हुआ है उन्होंने, देखिए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, यदि उन्होंने लिखा हुआ है स्पॉट द एरर, तो स्पॉट द एरर में वो कहीं से भी आपको एक स्टेटमेंट उठा के दे सकते हैं। ठीक है, स्पॉट द एरर में वो कहीं से भी आपको स्टेटमेंट उठा कर दे सकते हैं। वो एक्टिव पैसिव वॉइस से हो सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस में ये है ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप एक्टिव पैसिव वॉइस क्यों पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब स्पॉट द एरर में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस यदि धोखे से दिख जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम काफ़ी सोच समझ कर पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं आप उनको पूरे भरोसे के साथ पढ़िए, आपको सब कुछ सही लगेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पर हमने कुछ रूल्स देखे थे, तो कुछ 5 रूल जो हमने कल कर लिए तो उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते। रूल 1 हमने ये पढ़ा था कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है एंड से तो प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ होते थे। मतलब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से कनेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर नहीं होगा। रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन्हें एंड से कनेक्ट किया गया है, पहली वाली सिचुएशन ये, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ आर्टिकल लगा है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, आप प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट थे एंड से जुड़े थे लेकिन एक के साथ एक आर्टिकल लग गया था दा, तो अब आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक नोट भी पढ़ा था कि यदि एंड से 2 सिंगुलर वर्ब जुड़े हैं और अब दोनों के आगे यदि लग जाए आर्टिकल तो फिर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर नहीं करते। तो इसको जल्दी से आराम से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि 2 सिंगुलर वर्ड अकेले जुड़े हैं एंड से तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। यदि 2 सिंगुलर वर्ब जुड़े और उनमें से किसी एक के आगे दा लगा है या कोई आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि दोनों के आगे आर्टिकल लगे हैं तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो ये तीनों केस आपको याद रखने प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था। रूल नंबर 3 ये बोलता था कि हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करने हैं इन चीज़ों के साथ। ये देखिए एंड से ही जुड़े हुए हैं। देखिए पहले 3-4 जो रूल हैं ये एंड से जुड़े हुए सिंगुलर वर्ब के लिए ही मैंने आपको बताए हैं। एंड से जुड़े हुए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो पहले 3 रूल को मैंने इकट्ठा कर लिया और उसी तरह के जो वेरियस वैरायटी बन सकती थी वो ले ली। ठीक है, तो देखिए अब ये इतने एक्सेप्शंस हैं। पहले हमने पढ़े
कि एंड में कब प्लूरल लेते, फिर हमने देखा कब सिंगुलर लेते, फिर हमने देखा कि यदि दोनों में आर्टिकल आ जाए तो क्या होगा। फिर अब ये एक केस ऐसा है जहाँ एंड से जुड़े दो सिंगुलर वर्ब हैं, लेकिन दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उनके साथ फिर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शन है, आपको समझने होंगे। तो जब भी ये वर्ड आपको मिलेंगे तो उन्हें एज अ सिंगुलर आप डील करेंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर डील करेंगे, और सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड मिल्क इज़ होलसम फूड, राइस एंड करी इज टेस्टी, दिस एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था प्यारे बच्चों। रूल नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि ईच और एवरी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जहाँ भी ईच और एवरी वन देखें, आंख बंद करके सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इस चीज़ को आप लोग कहीं रट डालिए, पी जाइए कि जिस भी सेंटेंस में आपको ईच या एवरी मिलेगा, हर उस सेंटेंस में वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही होगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों, इस चीज़ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पर भी ईच या एवरी दिखेगा उस पूरे का क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। उसके बाद हमने क्या देखा था, ईच इधर नीदर यदि लगा हो, है ना, ईच इधर नीदर यदि लगा हो तो कौन सी सब्जेक्ट होता है, वर्ब कैसे यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इसके अलावा हमने कुछ नोट भी पढ़े थे कि यदि ईच, एवरी, ईदर और नीदर इनमें से सिंगुलरली कोई यूज़ हो रहा है तो आप क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, एवरी या ईच आइदर लगाओ। हाँ दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पीडीएफ पहुँचते हैं और पीडीएफ में यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो वो बाद में इसका इशू बनाते हैं। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं वीडियो में ही बता देता हूँ। जैसे पॉलिटी के साथ भी दोस्तों ये केस हुआ है। पॉलिटी की क्लास में 2 जगह टाइपिंग मिस्टेक थी और वहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने वीडियो में बताया है। तो वो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ पीडीएफ देख के एरर निकालते हैं, वो एक बार वीडियो क्लास में ज़रूर देखें, क्योंकि यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो मैं उन्हें वीडियो क्लास में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि ईच और एवरी हो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये वर्ड हो तो वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होगी। लेकिन जब ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ हो तो वर्ब तो सिंगुलर ही होगी। इस रूल में तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। बस यहाँ पर नाउन कैसी आ जाएगी, प्लूरल नाउन आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करे थे दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास नंबर 2 और आगे के रूल्स जो हम समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, आराम से समझिए, बड़ा मजा आएगा आप सभी को भी और मुझे भी समझाने में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों? रूल नंबर 6 ये बोलता है कि यदि दो पर्सनल प्रोनाउन और या नॉट से कनेक्ट हों, ठीक है, आई रिपीट, कि यदि दो पर्सनल प्रोनाउन हैं और वो और या नॉट से जुड़े हुए हैं तो आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले हमेशा सेकंड पर्सन को लिया जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिया जाएगा और फिर फर्स्ट पर्सन को रखा जाएगा। आप यहाँ पर एक संख्या याद रखेंगे 231। यहाँ पर 231 से मतलब है पहले सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है और फिर फर्स्ट पर्सन होता है। यदि इस ऑर्डर में रखे हुए हैं होते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, वो इस ऑर्डर में होते हैं। यदि इस ऑर्डर में दिखें तो आपको हमेशा क्या करना है, जो सबसे पास वाला नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है। जो सबसे, यदि आप यहाँ से शुरू करें तो सबसे जो आखिरी वाला प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। दोस्तों देखिए कैसे एग्जाम्पल बता दूँ। अब देखिए कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 3 1 हो, कई बार आपको 3 और 1 अकेला मिल सकता है, कई बार आपको 2 और 3 अकेला मिल सकता है और कई बार आपको 2 और 1 अकेला मिल सकता है। तो जो भी आखिरी वाला है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर ही और आई इज़ एट फॉल्ट, तो यहाँ पर ही मतलब क्या है, ही मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन है और आई मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। तो सिर्फ 31 मतलब लास्ट के 2 केस हैं। इसमें रूल क्या याद रखना है कि जो आखिरी वाला लेटर होता है वो हमेशा आपको लेना है। मैं सारे कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ आप सभी की सहूलियत के लिए। 2 3 1 या तो पूरा हो सकता है, या फिर 3 1 अकेला दिख सकता है, या 2 1 अकेला दिख सकता है, या 2 3 अकेला दिख सकता है। तो इन सभी में सिर्फ आपको इतना याद रखना है प्यारे बच्चों, इतना बस याद रखना है कि ये जो आखिरी वाला केस है, ये जो आखिरी वाले जो प्रोनाउन है, इनके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। बस इतनी सी चीज़ आप बेसिक सी अपने दिमाग में गठान बांध कर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के सारे हम समझते हैं। जैसे इधर ही और आई। अब यहाँ पर ही और आई तक आप देखिए, जो आखिरी पर्सन क्या है, आई है। जो फर्स्ट पर्सन दिया है वो क्या है, आई है। तो आई के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। तो इस गलत हो जाएगा, एम वाला जो है ये
सही होगा। यहाँ पर बात करें नीदर यू नॉर ही आर एट फॉल्ट। अब यहाँ पर ये केस है 2 3 1 में से सिर्फ 2 3 दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है। तो आखिरी वाला क्या बन गया यहाँ पर थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही के साथ क्या आता है दोस्तों, इज आएगा। यू के हिसाब से आर दिया है लेकिन ही के हिसाब से इज आना चाहिए, तो आपका ये वाला जो है वो सही होगा, नाइदर यू नॉर ही इज एट फॉल्ट। तो बात समझ आ रही है, जब भी सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन वाला सिस्टम हो तो जो आखिरी सबसे आखिरी प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है। चलिए रूल नंबर 7 हम समझते हैं। रूल नंबर 7 ये बोलता है कि यदि कलेक्टिव नाउन यूज़ होंगे तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसको बॉडी को आप सब्जेक्ट कर लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब कब यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ। तो अब आपको ये दिमाग पे क्लियर होना चाहिए कि भाई कलेक्टिव नाउन होते कौन कौन से हैं। यदि आपको कलेक्टिव नाउन ही नहीं पता है तो फिर तो आप लफड़े में आ जाएंगे, दिक्कत में फंस जाएंगे दोस्तों, है ना। तो कलेक्टिव नाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट, ज्यूरी, कमिटी, बोर्ड, फेडरेशन, पब्लिक, बोर्ड, आर्मी, क्रू। ये क्रूड नहीं है दोस्तों, क्रू है, ठीक है। उसके बाद मॉब, ये मॉब है दोस्तों, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, क्रू, स्टाफ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इतनी है वो याद रखनी है, ठीक है। इतनी आपकी क्या है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, या ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर ज्यूरी हैज़ गिवन आएगा या हैव गिवन आएगा। तो मैंने क्या आता था, द ज्यूरी जो होती है ये सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज़ है, मतलब दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैव है जो कि प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर हैज़ है जो कि सिंगुलर वर्ब है। और आप लेते क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं आप, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब वाला सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन यदि कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टिव नाउन बट जाती है, जैसे कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है तो ये रूल फॉलो होगा। लेकिन यदि आपको स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो बट गई है टुकड़ों में, अपने अपनी चीज़ों में बट गई है, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ज्यूरी बट गई ना, अब एक नहीं रही, वो 2 या 3 हो गई। मान लीजिए 9 मेंबर थे और 4 मेंबर फेवर में है, 5 मेंबर अपोज में है, तो बट गई ना अब ज्यूरी। तो जब ज्यूरी बट जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी, जैसे कि वर, अब वॉज नहीं होगा। और अब आप डिसाइड कैसे करेंगे इन स्टेटमेंट में, तो याद रखना इस ट्रिक को ध्यान से समझिए। जब भी कलेक्टिव नाउन आया है और कलेक्टिव नाउन के साथ यदि देयर आ जाए, यदि कलेक्टिव नाउन के साथ देयर वर्ड आपको दिख जाए, कौन सा वर्ड आपको दिख जाए, देयर वर्ड दिख जाए या देम वर्ड दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कि ज्यूरी डिवाइड हो गई है या कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गई। जब भी इन कलेक्टिव नाउन के साथ देयर या देम वर्ड आ जाए, इसे नोट करें प्यारे बच्चों, देयर या देम वर्ड आ जाए जब भी, तो आपको समझ जाना है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो गई। और यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गई है तो प्लूरल वर्ब यूज होंगे। और यदि देम या देयर नहीं लगा है तो कलेक्टिव नाउन डिवाइड नहीं हुई है। और यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइड नहीं हुई है तो फिर आपको रूल यही याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। अगले रूल की तरफ हम चलते हैं, जो कि दोस्तों रूल नंबर 8, जो कि हमारा रूल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से और बहुत प्यार से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आराम से समझते जाइए। अब देखिए, यदि आ नंबर ऑफ लगा हुआ है किसी स्टेटमेंट में, क्या लगा हुआ है, आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होता है और प्लूरल ही वर्ब यूज़ होती है। आ नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन यूज़ होती है और प्लूरल ही वर्ब यूज़ होती है। लेकिन यदि द नंबर ऑफ है तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। इस पूरे पैटर्न को याद रखेंगे आप सभी लोग बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंगुलर आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। इतनी सी चीज़ें आप सभी को याद रखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ नंबर ऑफ है तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो वॉइस यहाँ पर प्लूरल नाउन है, गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यहाँ पर पढ़े आ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन, तो वॉय तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन सिंगुलर नाउन है
यहाँ पे उन्होंने सिंगुलर नाउन दे दी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। आ नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन तक तो सही है, वॉइस प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन ये तो है सिंगुलर है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में देखें यहाँ नंबर ऑफ वॉय, तो सिंगुलर नाउन दे दिया, तो ये भी गलत है। तीसरे में देखें यहाँ नंबर ऑफ वॉयज हैव कम, बिल्कुल सही है। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों चीज़ें प्लूरल है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। वहीं द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ तक तो प्लूरल नाउन है दोनों में, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो आर है प्लूरल वर्ब जो कि गलत है, इज है सिंगुलर वर्ब जो कि सही है, मतलब आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। तो दोस्तों ये आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला आपको टर्म याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत कंफ्यूज करता है। 2-3 बार आप यदि इसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं हम दोस्तों, रूल नंबर 9 की तरफ, और देखते हैं रूल नंबर 9 हमसे क्या कहना चाह रहा है। रूल नंबर 9 आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ करना है हमेशा, कब, जब ये चीज़ें हों। आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ करना होता है हमेशा मैनी लगा हो, या अ गुड मैनी लगा हो, या अ ग्रेट मैनी लगा हो। जब भी मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी ये वर्ड आपको दिख जाए, तो आप इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मैनी, पहला वाला केस, मैनी स्टूडेंट्स, मैंने क्या होता है, मैनी के साथ क्या होगा, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, तो मैनी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें प्लूरल है। हैव जो वर्ब लगी वो भी कैसी है, प्लूरल है। रूल फॉलो हो रहा है ना, मतलब ये क्या है, सही है। मैनी स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड हियर। अब यहाँ पर अ गुड मैनी, अ गुड मैनी मतलब दूसरे का एग्जाम्पल देख लीजिए, अ गुड मैनी। अब प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होने चाहिए, तो म्यूजिशियन प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, तो ये भी सही है। तो आपको याद रखना है, मैनी या आ गुड मैनी या आ ग्रेट मैनी जब भी दिया हो, तो हमेशा इनके साथ क्या रूल होगा, हमेशा इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों कैसी होंगी, प्लूरल यूज होंगी। मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन जरूर आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी तक तो चीज़ें सही हैं, लेकिन मैनी आ लग जाए, मतलब मैनी के बाद आ लगा दे, याद रखना। मैनी वाले और मैनी आ वाले कंसेप्ट को मिक्स मत करना। अकेला मैनी है, देखिए यहाँ पर आ नहीं है, अकेला मैनी है ना, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन मैनी के साथ आ लग जाए, मैनी आ लग जाए, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मैनी आ के साथ क्या होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों, कि यदि मैनी आ है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी लोग मेरे लेक्चर्स में पेन कॉपी लेकर बैठते हो, नोट डाउन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मुझे उम्मीद है आप सभी से। तो आई होप रूल नंबर 9 आप सभी के लिए क्लियर है। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का कंसेप्ट होता है। मैनी, आ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, और मैनिया के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 की तरफ हम पहुंचते हैं। काफ़ी अच्छा और प्यारा सा रूल है आपका, रूल नंबर 10 समझते हैं। चलिए रूल नंबर 10 ये बोलता है कि जब भी ये वर्ड आएंगे, रूल नंबर 10 आपका ये बोलता है कि जब भी ये वर्ड आएंगे आपके, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। वर्ब कैसी यूज़ होगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर यूज़ होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी ये सारी चीज़ें आएंगी तो वर्ब हमेशा कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें, ज़रा एक बार इनको जल्दी से रिवाइज कीजिए। एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एनीथिंग नथिंग। जब भी ये चीज़ें आएंगी तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे कि एवरीवन, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वॉज, एवरीवन वॉज रिवॉर्डेड, नथिंग वॉज लॉस्ट, नोबडी नोज द फैक्ट, एनीबडी इज़ देयर, एनीवन इज़ आंसरेबल। तो जब आपने सुना होगा ना एनीबडी इज़ देयर, ये बहुत कॉमन है। आपने कभी सुना एनीबडी आर देयर, नहीं सुना ना हमने। नथिंग इज़ देयर है ना, नोबडी इज़ देयर सुना, नोबडी आर देयर सुना कभी आपने, नहीं सुना होगा। तो ये जो जनरल चीज़ें हम सुनते हैं ना, उनको भी आप अप्लाई करेंगे ना कभी बच्चों, तो बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैं आप सभी को ये चीज़ें थोड़ी सी अट्रैक्टिव, आप बुक में चाहे देखेंगे ना, तो ये चीज़ आपको थ्योरी फॉर्म में लिखी दिखेगी, तो आपको शायद टफ हो, लेकिन ये इस तरह का जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, ये प्रेजेंटेशन यदि आप याद रखेंगे
बात मान के चलिए, आप कभी भी नहीं भूलने वाले इन चीज़ों को। ट्रस्ट मी गाइस, आप कभी भी नहीं भूलने वाले इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 10 आप सभी को क्लियर होगा आई होप कि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 11 क्या बोलते हैं भाई साहब? रूल नंबर 11 ये बोलते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज होता है। और याद रखना एक चीज़ मैं यहीं पर ऐड करना चाहूँगा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। रूल नंबर 11 क्या बोलता है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ये वर्ड लिख गया दोस्तों, इससे आप वर्ब सुधार लेंगे, ठीक है। और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब काउंटेबल नाउन के साथ ही पॉसिबल है प्यारे बच्चों। और यदि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की बात करें तो देखिए, जो मतलब फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का होता है वही मतलब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू उन चीज़ों की मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। और लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल उन चीज़ों की मात्रा बताता है जिन्हें आप गिन नहीं सकते। जैसे आप बोलेंगे पैसा, पैसा है, या क्या बोलते हैं आप, घड़ी है, दरवाजे हैं, बेड हैं, कुछ भी जो चीज़ गिनने योग्य है उनको आप आफ्यू, दाफ्यू से उनकी मात्रा बताते हैं। लेकिन जो चीज़ गिन नहीं सकते, जैसे गिलास है तो बहुत सारा, जैसे गिलास में पानी है तो आधा है, पूरा है, कम है, कितना है, दूध है, भावनाएं हैं आपकी, तो इनमें आप गिन नहीं सकते। तो इनको दर्शाने के लिए आप लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का सहारा लेते हैं। अब इनको आप गिन तो सकते नहीं हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई। और मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करते, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो देखिए, आप चीज़ों को सुनिए, समझिए, ज़रूरी नहीं है कि हर रूल को आप रटें। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से याद होनी चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उन चीज़ों का प्लूरल फॉर्म कभी बन ही नहीं सकता, और प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बन सकता तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल यूज़ ही नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझनी होंगी, अपने कॉमन सेंस से समझनी होंगी, ठीक है। जैसे कि अ फ्यू बॉयज़ हैव कम, तो फ्यू, अ फ्यू के साथ मैंने क्या बोला, प्लूरल यूज़ होगा, बिल्कुल सही है। हैव लगा दिया, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब हो गया। अब आ लिटिल के साथ मैंने क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और वॉज जो कि सिंगुलर वर्ब है। अब याद रखना, आ लिटिल के साथ कभी काउंटेबल नाउन नहीं आ सकती, आ लिटिल के साथ कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं आएगी। तो ये भी एक एरर हो सकता है कि हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के साथ। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक के रूल नंबर 11 आपको समझ आए होंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं और आपके दिमाग के कोर तक पहुँचे और आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सब जल्दी से कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। जैसे कि द नंबर एज वेल, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। अब इसके साथ क्या यूज़ होगा, कंप्लीटेड द वर्क, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन ब्लैंक कंप्लीटेड द वर्क। तो दोस्तों ये चीज़ अभी हुई नहीं, स्टिल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी एज वेल एज लगा होता है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दो हैं, हैज़ और वॉज, ठीक है। तो भाई द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन कंप्लीटेड द वर्क, तो ऑब्वियस सी बात है हैज़ लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस जा रहा है। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन हमने अभी इसका लॉजिक हमने पढ़ा है, मैन या मैन। तो जैसे ही आप यहाँ पर मैन या देखेंगे तो आपको तुरंत ये वाला लॉजिक याद आना चाहिए। ये वाला देखिए यहाँ पर मैनिया, मैनिया के साथ मैंने क्या आता है, मैनिया के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो जैसे आप देखेंगे सिंगुलर नाउन तो है मैन, अब वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो दो वर्ब में सिंगुलर, इज है और वॉज है। अब आपको सेंटेंस पहचानने की सेंटेंस कैसा है, आपने जैसे इंगेज्ड वर्ड पढ़ा तो इंगेज का सेकंड फॉर्म है इंगेज्ड, मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट का। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट में से वॉज लग सकती है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अ वेराइटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स ब्लैंक द आइज, तो चार्म्स द आई, क्योंकि जो सीन्स होते हैं ना ये क्या हैं, सीम्स क्या हैं आपको समझना होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर चार्म्स आ जाएगा। ही इज़ वन ऑफ दोज ऑथर,
तो वन ऑफ दोज ऑथर्स हु, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑफ लग जाता है जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, तो इसमें क्या होता है बहुत सारों में से एक को चुनते हैं, तो बहुत सारे ऑथर्स होगा और एक को चुनना है तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, हैव बीन या हैज़ बीन, हैज़ बीन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैज़ बीन दोस्तों। तो आई होप समझ आ रहा होगा। अगले ये जो 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे इनके दोस्तों आंसर चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, और अपना प्यार भरोसा बनाए रखें। ये PDF आपको आज रात में टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू।